अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इंशाअल्लाह ज़्यादा वक्त आप हज़रात का नहीं लूँगा और जो हमारे मेहमान दूर से तशरीफ़ लाए हुए हैं, जिनका बयान आप हज़रात सुनना चाहते हैं और जिनके को सुनने के आप मुश्ताक़ हैं, मैं इंशाअल्लाह ज़्यादा देर आपके दरमियान हाइल नहीं रहूँगा और अब मेरी उम्र भी नहीं है कि घंटे दो घंटे में आपके सामने कुछ बयान कर सकूँ। दोस्तों और बुज़ुर्गों, मुल्क और दुनिया के हालात से आज के दौर में कोई नावाकिफ़ नहीं है। हर शख्स दुनिया की खबरों को देखता और सुनता है और मोबाइल के ज़रिए आगाही हासिल करता रहता है। आज जो दुनिया का माहौल बन गया है, वो एक तरफ अकेला मुसलमान है और एक तरफ पूरी दुनिया है। ये बात कोई आज की नहीं है, बहुत ज़माने से है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुनिया को इस्लाम का और ईमान का पैगाम दिया, एक खुदा के मानने का पैगाम दिया, तभी से ये दो कुव्वतें, दो ताकतें दुनिया के अंदर पैदा हो गई। सतेजा कार रहा है हमेशा से ताबद, चराग़ मुस्तफ़ी से शरारे बू जहली। तो दोस्तों और बुजुर्गों, अबू जहल ने जो नारा बुलंद किया था कि इस्लाम को और पैगंबर इस्लाम को दुनिया से मिटा दो, ये नारा आज तक दुनिया में लग रहा है और क़यामत तक लगता ही रहेगा। एक ज़माना था जब मुसलमान इक़्तिदार में थे, क़ुव्वत में थे, इक़बाल में थे, तो सहयूनियत के साथ, यहूद व नसारा के साथ उनकी जंगें होती थी और मुसलमान अपने क़ुव्वत बाजू के ज़रिए फ़तह हासिल करते थे। चुनांचे तुर्की हुकूमत फ़तह करते करते एशिया से यूरोप के क़ल्ब तक पहुँच गई और यूरोप के बहुत से ममालिक को फ़तह करके अपने क़लमरों में अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। वो क़ुव्वत का, इक़्तिदार का ज़माना था, इक़बाल का ज़माना था। फिर ज़माना ने पलटा खाया और 1944-45 के बाद से मुसलमानों का ज़वाल शुरू हो गया। जब से खिलाफत तुर्किया का खात्मा हुआ, मुसलमान रूबज़वाल हो गए और होते ही चले गए, पिसते ही चले गए। और वो सहयूनी क़ुव्वतें जो कभी मैदान में मुसलमानों से जीत नहीं सकी थी, आज नई नई हथियारों की बदौलत, नई नई टेक्निक की बदौलत मुसलमानों पर छा रहे हैं और बम गिरा गिरा करके नए नए हथियारों से मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया में हो रहा है, हर शहर जानिब हो रहा है। दुनिया की किसी भी हुकूमत के मुंह में ज़ुबान नहीं है जो इस कत्ल व गारत गिरी के खिलाफ एक लफ्ज़ बोल सके और कातिल को कातिल कह सके, मजलूम को मजलूम कह सके। दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसे वक्त में जब हालात इतने नाजुक हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौक़ों पे क्या किया? अपने खुदा से लौ लगाया। बदर के मैदान में 313 सहाबा को खड़ा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की पहाड़ी पे चढ़ गए और सजदा रेज़ हो गए और अल्लाह से मांगने लगे कि इलाहुल आलमीन, आज अगर ये 313 काम आ गए
मैदान जंग में शहीद हो गए तो फिर क़यामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला ज़मीन पर नहीं होगा। हमको इस सुन्नत पर अमल करना चाहिए, खुदा की तरफ मुतवज्जा होना चाहिए, खुदा से दुआ करते रहना चाहिए। मुश्किल तो ये है कि आज मुसलमान इतना गलत कामों में मसरूफ हो गया है और दीन से इतना दूर हो गया है। जब आप लोग आवाज बंद कीजिए भाई, अरे बीच वाले अपनी आवाज बंद कीजिए, सामने वाले खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए, बातों को सुने गौर से, बीच में बोलिए नहीं, एक दूसरे से बात नहीं कीजिए। बेजार हो गया है। क्या उसके पास अल्लाह से मांगने के लिए वक्त भी नहीं है। वो हर एक से मांगता है, हुकूमत के कारिंदों से मांगता है, मुखिया सरपंच से मांगता है, एमएलए एमपी से मांगता है, हुक्काम वक्त से मांगता है, नहीं मांगता है तो जात से नहीं मांगता जो देने से थकती नहीं है, देने से जिसके खजाने में कोई कमी नहीं आती है, जो जमीन और आसमान के खजाने का मालिक है। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह से हमें आपको दुआ करना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए कि अल्लाह इन हालात को बदल दे। आज हमारे वजूद पर खतरा हो रहा है, हमारे दीन पर हमला हो रहा है, हमारे ईमान पर हमला हो रहा है। हमसे कहा जा रहा है कि ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, मस्जिद छोड़ दो, मदरसा छोड़ दो, कब्रिस्तान छोड़ दो, खानकाहें छोड़ दो, कुरान करीम को छोड़ दो, उलमा को छोड़ दो। या अल्लाह, इन हालात में हम क्या करें? आप हमारी मदद फरमाइए, आप हमारी रहनुमाई फरमाइए, आप हमारा कोई ऐसा कायद पैदा फरमाइए जो इन हालात का मुकाबला करके हमें नजात दिला सके। दोस्तों और बुजुर्गों, जब मुल्क में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और अंग्रेजों ने चैलेंज कर दिया था कि हम हिंदुस्तान से इस्लाम को मिटा देंगे, हम कुरान करीम को मिटा देंगे, और सैकड़ों हजारों कुरान करीम के नुस्खे उन्होंने जला डाले, तो इसी मुल्क के एक शख्स ने इस चैलेंज को कबूल किया और दारुल उलूम देवबंद के नाम से मदरसा कायम किया, जिस मदरसा को देखकर पूरे मुल्क में चिराग से चिराग जलता गया और हर गांव में मदरसे बनते गए। आपके गांव में भी मदरसा बन गया, आपके पड़ोस में मदरसा रहमानिया बन गया और कितने मदरसे बन गए। और आज लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में हुफ्फाज़ कुरान हैं जिनके सीने में अल्लाह की किताब महफूज है। फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। युरीदूना युत्फिऊ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम वलाकिन्नल्लाह मुतिम्मु लिनूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। ये कुफ़ार और मुश्रिकीन ये चाहते हैं कि अपने मुंह से फूंक करके हम अपने फूंकों से अल्लाह के नूर को, अल्लाह के चिराग को, अल्लाह की रोशनी को बुझा डालें, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करना चाहता है और उसे इत्माम तक पहुंचाना चाहता है। जाहिर है जिसकी हिफाजत खुदा करे, जिसकी हिफाजत की गारंटी और जिम्मेदारी खुदा ले, उसे कोई मिटा नहीं सकता। इस्लाम दुनिया से नहीं मिट सकता है। खा पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, पूरी दुनिया कुछ भी कर ले, लेकिन इस्लाम दुनिया से नहीं मिटेगा। इस्लाम क़यामत तक रहने के लिए आया है। दोस्तों और बुजुर्गों, मसला हमारे और आपके वजूद का है। अगर हम इस्लाम के साथ कायम हैं, अगर हम इस्लाम को अपनी जिंदगी में दाखिल करते हैं और इस्लाम के दामन को मजबूती से पकड़ते हैं,
तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत इस्लाम के साथ हमारी भी हिफाजत फरमाएगा और हमको भी बचाएगा। लेकिन अगर हम जो हमारी जिंदगी है, जो हमारे हालात हैं, जो हम देख रहे हैं रात दिन, अगर यही हालात हमारे रहे तो सिर्फ सूरत और शक्ल से हम मुसलमान नजर आए, हमारे आमाल और किरदार और हमारे अखलाक इस्लाम के खिलाफ रहे, तो हमें कोई बचा नहीं सकेगा। इस्लाम बचेगा, इस्लाम कायम रहेगा, इस्लाम क़यामत तक के लिए आया है। जब तातारियों का फितना आया तो खतरा ये पैदा हुआ कि अब इस्लाम मिट जाएगा। 40 लाख मुसलमानों को सिर्फ बगदाद के अंदर कत्ल किया गया। इतनी किताबें बगदाद में मुसलमानों की जलाई गई कि दरियाए दजले का पानी स्याह हो गया उसकी राख की वजह से। अब ये हर तरफ खदशा पैदा हो गया कि अब इस्लाम मिट जाएगा, ये तातारी इस्लाम को मिटा देंगे, ये खाकानी इस्लाम को मिटा देंगे, चंगेज खां की औलाद इस्लाम को रहने नहीं देगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जो मुसब्बिबुल असबाब भी है, खालिक़े असबाब भी है, और जिसने इस्लाम की हिफाजत अपने जिम्मे ली है, उसने उसी तातारी कौम में से एक नस्ल को इस्लाम की दौलत से नवाज दिया। और दुनिया ने देखा कि इस्लाम की नशत सानिया हुई और फिर पूरी शान और शौकत के साथ इस्लाम दुनिया पर हुक्मरान हुआ और दुनिया पर उसका सिक्का चलता रहा। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह हमारा और आपका मोहताज नहीं है। अल्लाह ने कुरान में कई जगह कहा है, अगर तुमने नमाज कायम नहीं की, दीन पर नहीं चले, अल्लाह तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ले आएगा। उसे तो अपने आप को सजदा करवाना है, वो सजदा करने वाले हम आप हो या कोई और कौम हो। अगर हमने सजदा से इनकार कर दिया तो अल्लाह किसी और को तौफीक देगा। वो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर इस्लाम कबूल करके अल्लाह के सामने वो कौम झुकेगी, अल्लाह को सजदा करेगी, मस्जिदों को आबाद करेगी, तो दोस्तों और बुजुर्गों अल्लाह उसको इख्तिदार देगा, इकबाल देगा, हुकूमत देगा। मेरे भाई, ये सोचने की बात है। आपने अभी सुन लिया ना कि ये जो सीसीटीवी कैमरा होता है, इससे भी बड़ा एक कैमरा है। ये बात समझ में नहीं आती थी जब हम पढ़ते थे और हमको ये बतलाया जाता था कि हमारे आमाल के रिकॉर्ड्स तैयार हो रहे हैं, तो ये बात उस जमाने में समझ में नहीं आती थी। लेकिन आज तो हर बात समझ में आ रही है। ऐसे ऐसे हालात आ गए हैं, मोबाइल का ऐसा कमाल है कि मैं बोल रहा हूं और मुझे खबर भी नहीं कि इसमें कितने आदमी मेरी आवाज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनके मोबाइल में मेरे नक्ल हरकत रिकॉर्ड हो रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, सच या गलत, वो सब उसके अंदर महफूज होते जा रहे हैं और वो कल उसको वायरल कर देंगे और पूरा गांव पूरा इलाका सुन लेगा कि फला मौलवी ने क्या कहा और क्या बोला। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के खालों को, हमारे जिस्म के पट्ठों को, हमारे जिस्म को वो टीवी कैमरा बना दिया है, सीसीटीवी कैमरा बना दिया है। ये हमारे तमाम आमाल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक आदमी शराब पीता है, उसका ये शराब पीना रिकॉर्ड हो रहा है। कल क़यामत में जब अल्लाह के सामने वो खड़ा होगा और अल्लाह पूछेगा कि तुमने शराब पी, वो इनकार करेगा कि हुजूर मैंने शराब नहीं पी।
तो अल्लाह ताला उस रिकॉर्ड को सीसीटीवी कैमरा को चला देगा और दिखा देगा कि देखो फलानी जगह तुम शराब पी रहे हो, फलानी जगह तुम दारू पी रहे हो, फलानी जगह तुम भंग खा रहे हो, फलानी जगह तुम अफीम खा रहे हो, फला नशा कर रहे हो, फला बुराई कर रहे हो, फलाने को कत्ल कर रहे हो, फलाने को गाली दे रहे हो। ये सब इसमें महफूज हो रहा है। हमारी जुबानें, हमारे आँख, हमारे पाँव, हमारे हाथ, हमारा पेट, ये सब हमारे खिलाफ गवाही देगा और सब हमारे खिलाफ गवाह बनकर खड़ा होगा। मेरे भाई, इस वक्त क्या हाल होगा हमारा और आपका। मैंने जो आयत करीमा कुरान करीम की आपके सामने तिलावत की, उस आयत में अल्लाह ताला ने यही बात बतलाई है। इसी खतरे से और खदशे से हम सबों को आगाह किया है। अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, कि जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से, अल्लाह के सामने पेश होने से डरा और अपने नफ्स को, अपने आप को ख्वाहिशात नफ्सानी की इत्तिबा और पैरवी से रोका, अपने नफ्स को ख्वाहिशात की पैरवी से रोका, मन चाही करने से रोका, रब चाही किया, तो ऐसे लोगों के लिए जन्नत ठिकाना है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज जो दुनिया के हालात हैं, मुल्क के हालात हैं, अभी आपने वक्फ बिल के हालात सुने कि वक्फ बिल पेश हो चुका है पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट्री टीम के हवाले, कमेटी के हवाले गौर व खौज के लिए कर दिया गया है। हमारे बड़े बड़े उलमा, हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब दामत बरकातहू, जो मुस्लिम मसल्ला बोर्ड के सदर हैं, हमारे अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल दामत बरकातहू, जो मुस्लिम जो इमारत शरिया के अमीर शरीयत हैं, ये सारे लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। ये सारे लोग इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बिल को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों, एक काम हम भी तो करें कि हम जो नाजायज कब्जा कर रखा है वक्फ की जायदाद पर, कम से कम उसको तो हम आज़ाद कर दें, उसको तो हम छोड़ दें। हमारे बाप दादे ने जो जायदाद मस्जिद के लिए दी या और किसी काम के लिए दी, हम उसकी पैदावार खा रहे हैं और मस्जिद में नहीं दे रहे हैं। हम उसकी पैदावार खा रहे हैं और मदरसा में नहीं दे रहे हैं। हम उन जमीनों को बेच रहे हैं। अभी आपने काजी साहब का फतवा सुन लिया कि न तो उसको बेचना जायज है और न वाक़िफ़ के मंशे के खिलाफ उसका खर्च करना जायज है। तो हमको इस काम से भी बचने की जरूरत है। हम बचें इस काम से और जो ऐसा करता है उसको रोकें इस काम करने से। मेरे भाई, अगर हमारे आमाल दुरुस्त होंगे, हमारे किरदार दुरुस्त होंगे, हमारे अखलाक दुरुस्त होंगे, तो आज भी दुनिया हमको हाथों हाथ लेने को तैयार है। अपना बेटा किसको प्यारा नहीं होता? हर शख्स को अपना बेटा, अपनी औलाद प्यारी होती है। लेकिन वही बेटा जब शरारत कर बैठता है, बदमाशी कर बैठता है, तो वही बाप या वही माँ जो प्यार से उसे गले लगाती है, सीने से चिपटाती है, थप्पड़ मार देती है। तो मेरे भाई, आज हमारा हाल वही है। दुनिया आज भी हमको सर आंखों पे बैठाने के लिए तैयार है। दुनिया सही, सच और हक की तलाश में सरगर्दा है, लेकिन हमने सच और हमने हक को पसे पुष्ट डाल दिया। हमने उस सच को, वो जौहर, वो हीरा जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे हवाले किया था और जिसकी हम हिफाजत करते रहे, तो दुनिया हमको सर और आंखों पे बैठाती रही। हमको देख करके लोग इस्लाम में दाखिल होते रहे, हमको देखकर इस्लाम कबूल करते रहे। लेकिन जब वो हीरा को, उस जवाहर को हमने खो दिया,
धूल में दफन कर दिया, वो है इस्लामी अखलाक व किरदार। आज भी अगर हमारा अखलाक सही हो जाए, हमारा किरदार सही हो जाए, तो आज भी लोग हमें हाथों हाथ लेंगे और हमारी तकलीद करेंगे, हमारे पीछे चलेंगे। मेरे भाई, जरूरत है कि हम अपने आमाल पर गौर करें, अपने किरदार पर गौर करें। इतनी चोटें पड़ने के बाद भी अगर हम नहीं जगे और हम बेदार नहीं हुए और हम अलग अलग डेढ़ ईंट की मस्जिद बनाते रहे, तो फिर हमारा हश्र बहुत बुरा होगा और हमारे वजूद को कोई बचा नहीं सकेगा। अल्लाह हमें और आपको सही समझ अता फरमाए। अल्लाह मुसलमानों पर जो खतरात मंडला रहे हैं उन्हें दूर फरमाए और अल्लाह सारे आलम के मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए और उन्हें फतह व नुसरत की दौलत से माला माल फरमाए। उमा तौफीक इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।